बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। आज हमारा जो है ना अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो हमारा चैप्टर है, उसमें आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, और फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इसको पढ़ेंगे। यानी आज के लेक्चर में दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक नॉमेनक्लेचर और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉमेनक्लेचर में मैं दो तरह की वर्किंग करूंगा, एक कॉमन नेम्स, पहले इन सबको मैं कॉमन नेम्स आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं इनके अयोपिक नेम्स की तरफ आता हूं। कॉमन नेम, और फिर जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं ना, तो बेटा जी कॉमन नेम जो अल्कोहल के है ना, वो अल्काइल, ये मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं। मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, हाइड्रिक अल्कोहल्स। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है ना, इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो किस पैटर्न पर रखे जाते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न है अल्काइल अल्कोहल। क्या कहने? अल्काइल अल्कोहल। यानी पहले आपने ना इसका अल्काइल पार्ट वो लिखना है और साथ अल्कोहल को बतौर सफिक्स ऐड करते जाना है। मसलन इसका अल्काइल पार्ट क्या है? CH3, आई मीन मीथाइल। तो नाम क्या बना? मीथाइल अल्कोहल। यानी इसका नाम क्या बना? इसका नाम कॉमन नेम मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल। इट्स ओके। अच्छा, अलग अलग लिखना है, मीथाइल अलग, अल्कोहल अलग। अच्छा, इसका कॉमन नेम अल्काइल पार्ट क्या आ गया? ईथाइल, और साथ क्या आ गया? अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम आ गया ईथाइल अल्कोहल। बेटा जी बिल्कुल इसी पैटर्न पे, यहां तक ना आपके पास ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिनमें एक OH ग्रुप पाया जा रहा है। अच्छा, इसका नाम क्या है? 3 कार्बन वाला स्टेट चेन, दैट इज N प्रोपाइल। क्या कहेंगे? इसका नाम बना जी N प्रोपाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल को अलग लिखेंगे, यानी ये अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल और साथ अल्कोहल। अच्छा, ये क्या है? ये N प्रोपाइल है, तो ये आइसोप्रोपाइल। दिस वन इज आइसोप्रोपाइल, और साथ क्या लिखोगे? अल्कोहल। बेटे जी ये जो दोनों है ना, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, दीज आर आइसोमर्स ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये ज़हन में रखना है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। अच्छा, ये जो मैंने लिखे आपके सामने, ये वाले दो, ये और ये, दीज आर आइसोमर्स ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। ये उसके आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये मेरे पास 1 2 3 4, ये चारों भी ना आइसोमर्स हैं। ये चारों भी आइसोमर्स हैं। और ये चारों आइसोमर्स किसके हैं? आइसोमर्स। ये चारों आइसोमर्स किसके हैं? दीज आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल। ये किसके आइसोमर्स हैं? BUTYL, ब्यूटाइल अल्कोहल। ये ब्यूटाइल अल्कोहल के आइसोमर्स। इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ इनमें OH की पोजीशन चेंज हो जा रही। तो इस किस्म के ये बाज जो हैं एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है, और बाज जो हैं वो स्केलेटल आइसोमर्स भी हैं। अच्छा, बहरहाल अब इनके नाम मुझे चाहिए। 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटाइल। लेकिन अगर आप एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बना N ब्यूटाइल। So this one is N ब्यूटाइल अल्कोहल। इट्स ओके। इसमें ये जो N ब्यूटाइल है ये अल्काइल पार्ट है, और साथ मैंने अल्कोहल को ऐड कर दिया। बेटे जी ये क्या है? अब यहां पे बड़ा फर्क है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये वाला और ये वाला, इसमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, और जहां पे एहतियात बरतनी पड़ती है वो ही एग्जामिनर की चॉइस बन जाता है। अच्छा,
इसमें ये कार्बन दो और कार्बन से अटैच है, वो कार्बन जो दो और से अटैच है सेकेंडरी कार्बन, तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये जो है ना ये वाला, दिस इज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो मैं नाम लिख रहा हूं ना, दीज आर कॉमन नेम्स। इसमें बेटा दिया हो, व्हाट इज दिस? दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल, यानी OH ग्रुप इज कनेक्टेड टू टर्शरी कार्बन। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से ये बातें की। सो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटे जी, यहां तक जो मैंने आपके साथ अभी गुफ्तगू की है ना, इसमें मैंने सारे के सारे यहां तक ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिए, मोनोहाइड्रिक। इन सब में जो मैंने अभी डिस्कस किए, इन सब में एक एक OH ग्रुप पाया जाता है। तो जब आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कॉमन नेम सुजेस्ट करेंगे तो आप इस पैटर्न पर अल्काइल अल्कोहल के पैटर्न पर सुजेस्ट करेंगे। अब ये क्या आ गया, ये क्या है? इसमें दो OH है, ये डाइहाइड्रिक। इसमें दो OH है, ये डाइहाइड्रिक। लेकिन इसमें तीन OH है, वो ट्राइहाइड्रिक है। और ये तीनों अगर मैं कहूं तो दीज आर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक। मैंने ना आपको ये जो ये जो डाइहाइड्रिक है, OH एडजेसेंट कार्बन पे है, तो मैंने लास्ट पे क्या कहा था? अगर OH एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल। सो इट्स दिस वन इज ग्लाइकोल। और इसमें भी OH एडजेसेंट पे ऐसा डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें दो H हो, डाइहाइड्रिक, जिसमें OH एडजेसेंट पे होगा, हम उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। लेकिन ये ग्लाइकोल नहीं है, ये तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लाइकोल होते हैं डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक तीन OH वाले ग्लाइकोल नहीं होते। इसका नाम जो है, दिस इज ग्लाइसरोल। ये ग्लिसरोल कहलाता है, ग्लिसरोल। इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन। ये GLYCERIN, इसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। बहरहाल इसका कॉमन नेम है ग्लिसरोल। अच्छा, क्या सिर्फ ग्लाइकोल कह के जान छूट जाएगी? नो 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 नो, बताओ ना, इस ग्लाइकोल में कार्बन कितने हैं? दो। एथिलीन ग्लाइकोल, दो कार्बन एथिलीन, तो नाम क्या बना? इसका कॉमन नेम बना एथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम तीन कार्बन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। अच्छा, तो ये दोनों डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, दो OH रखते हैं, और अगर एडजेसेंट OH है तो ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। और ये ट्राइहाइड्रिक है, इसमें तीन OH ग्रुप है, एंड इट्स नेम इज ग्लिसरोल। स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको ना कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल इसलिए समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपको अयोपिक नेम्स ऑफ अल्कोहल समझाता हूं। लेकिन मेरी बात सुने, मैं इन्हीं सबको अयोपिक पैटर्न पे लाता हूं। अब मैं इन्हीं को ही ना यहीं पे ही मैं हैश दे के स्लैश बनाकर मैं आपको इनके IUPAC अयोपिक नेम्स की तरफ आपको लाता हूं। कॉमन नेम्स है, अयोपिक नेम्स की तरफ आए। लो जी, अयोपिक नेम को में ना बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, और वो क्या है? अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इनकी बात करें यहां तक, तो साफ ज़ाहिर है कि आपको ना ये पहले सिंपल इसे हम क्या कहेंगे? मैथानोल। क्या कहा? इसका नाम क्या बना? मैथानोल। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। हियर इज वन कार्बन एटम, तो मैथ एक कार्बन, तो मैथानोल। हमने ना हमने अल्केन के ई को उड़ा दिया, ये ई को उड़ा दिया, और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? ओल। तो पेरेंट नेम में अल्केन का ई उड़ा के अच्छा, ये दो कार्बन वाला ईथेन, ई उड़ा के ओल लगा दो, तो क्या बना? एथानोल। ईथेन और ओल बन गया, एथानोल बन। अच्छा, इस पे आओ। अब यहां पे ना यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। वही प्रैक्टिस जो आपने अल्कीन अल्काइन में की, वही प्रैक्टिस जो आपने अल्काइल हैलाइड में की, सेम प्रैक्टिस यहां पे है। ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगी, वो सिलेक्ट करनी है जिसमें OH हो। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से OH ग्रुप है, 1 2 3, तो 1 पे OH है,
तो आपके पास ये बनेगा 1 प्रोपानोल, ये 1 प्रोपानोल बना। एन प्रोपाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम, 1 प्रोपानोल इज यस अयोपिक नेम, अयोपिक। अच्छा आगे बढ़ो, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ये कितने कार्बन? 3 कार्बन है तो प्रोपानोल बना, प्रोपानोल। एक एंड ये नंबरिंग किधर से? जिधर से OH करीब है, दोनों एंड से सेम है, तो 1 2, तो 2 पे OH है, तो नाम क्या बना? 2 प्रोपानोल। तो 2 प्रोपानोल इज द अयोपिक नेम। आ जाओ इधर पे, इस पे कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन, तो नाम क्या बना? कॉमन नेम क्या बना? ब्यूटानोल, ये पेरेंट नेम बना। अब इसके ना 2 एंड है, एक ये वाला एंड, एक ये वाला एंड। कार्बन चेन के एंड देखो, कार्बन चेन के, तो कार्बन चेन कार्बन 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 का चेन यहां खत्म हो गया, आगे कार्बन नहीं है, वो तो फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब है 4 कार्बन, ब्यूटानोल, ब्यूटेन, ई काट के और लगा दिया। अब नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, तो एक पे OH, तो नाम क्या बना? 1 ब्यूटानोल। अब देखो सेम 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो नाम क्या बना? ब्यूटानोल। इट्स ओके। अब नंबरिंग किधर से? जिधर से OH करीब हो, इधर से देखो 1 2 2 पे OH, इधर से 1 2 3, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे OH, तो ये क्या बना? 2 ब्यूटानोल। अब इसको देखो, इसको देखो, आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये है लॉन्गेस्ट चेन, ये इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। अब ना नंबरिंग जिधर से मर्जी कर लो, इधर से भी कार्बन OH, दूसरे पे इधर से भी, तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल भी, 2 पे OH भी, तो क्या नाम बनेगा? नाम क्या बनेगा? बनेगा नाम 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। अच्छा इसमें देखो, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ये हाउ मेनी कार्बन इट हैज? 3 कार्बन, पेरेंट नेम प्रोपानोल, पेरेंट नेम प्रोपानोल। अच्छा इट्स ओके, प्रोपानोल पेरेंट्स नेम। अच्छा जी, अपना नंबरिंग इधर से करते 1 2 3, क्यों? क्योंकि इधर से OH करीब है, कार्बन नंबर 1 पर ही, तो आपके पास क्या बनेगा? 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। मैं यहां पे लिखूंगा 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। इट्स ओके, नेक्स्ट बढ़ो। ये आपके पास आ गए, इनके नाम तो आपको आने चाहिए। आपके पास पेरेंट नेम इथेन और 1 2, तो इथेन नाम इसका क्या बना? मैं ऊपर लिखूंगा इथेन 1 2 डाइओल। इट्स ओके। और ये क्या बनेगा? 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपेन, तो नाम क्या बना? प्रोपेन 1 1 2 डाइओल। बिल्कुल सेम। कितने कार्बन? 3, तो 3 के लिए क्या बना? ये भी प्रोपेन बना, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। और 1 2 3, 1 2 3 ट्राइओल, ये आपके पास बना। तो ये मैंने आपको ना इस पूरे पेज पे, पहले मैंने आपको कॉमन नेम्स बताए सबके, और फिर मैंने आपको आईओपिक नेम्स की तरफ लाया। तो यहां तक तो कॉमन नेम वर्क करते हैं, लेकिन अगली जो मैं एग्जांपल ला रहा हूं ना, उसमें कॉमन नेम वर्क नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आईओपिक नेम्स पे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो आइए और एग्जांपल देखते हैं। जी बेटा जी, अगर आप इन स्ट्रक्चर पे आईओपिक रूल्स अप्लाई करो, पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कितने कार्बन? 4, तो पेरेंट नेम क्या बनेगा? ब्यूटानोल, पेरेंट नेम ब्यूटानोल। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से OH करीब है, तो इधर से कार्बन नंबर 1 पे है, 1 2 3 4। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट को मैनेज करो ना, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल, तो क्या क्या क्या, क्या नाम बना? 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल, ये बना। बेटा जी इस पे आओ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस, यही है, यही लॉन्गेस्ट है। कितने कार्बन? 4, तो पेरेंट नेम क्या बना? ब्यूटानोल। नंबरिंग किधर से? जिधर से OH करीब है,
ये हेलो या मिथाइल कोई अहमियत नहीं रखता। तो ये 1 2 3 4, तो अब क्या नाम बनेगा? अब इनके नाम ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल, सब्स्टिट्यूट के नाम अल्फाबेटिकली आपको लेने पड़ेंगे। तो पहले क्या था? ब्रोमो, तो 4 पे क्या आ गया? 4 ब्रोमो, ब्रोमो। और दूसरी बात 3 पे क्या है? क्लोरो, 3 क्लोरो, इट्स ओके। 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल, यस। और 1 क्या होगा? 1 ब्यूटानोल, इट्स ओके। कोई गलती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। नेक्स्ट बढ़ो। इसमें दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम पेंटानोल, पेंटानोल, 5 कार्बन। नंबरिंग इधर से, क्यों? क्योंकि इधर से OH करीब है। 2 3 4, अच्छा। और ये 5, और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल कार्बन नंबर 3 पर, मिथाइल कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 4 पर। तो हम क्या कहेंगे? 3,4 डाई मिथाइल। ये आपने ना पहले पढ़े हुए हैं सारे, डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। और 2 पे बताना है ओवल है, तो 2 और ये पेंटानोल, इट्स ओके। अब इस पे आइएगा, अब कोई मुश्किल ही नहीं है, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किधर से? इधर से मैं करूं ना 1 2 3, 3 पे OH, इधर से 1 2 3, 3 पे OH है, लेकिन 7 मिथाइल भी है। इसका मतलब तराजू का पलड़ा इस तरफ गया। तो 1 2 3 4 5 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी 3 मिथाइल, यस यस। अब आपने ना बताना है कार्बन नंबर 3 पे भी, ये 3 पे मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल है। सॉरी, मैं इसको, आई एम सॉरी, ग्रेट सॉरी, मैं इसको OH समझा, मैं इसको OH समझा, सो सॉरी। इस यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास। अच्छा, इधर से क्यों नंबरिंग स्टार्ट की? क्योंकि इधर से कार्बन नंबर 3 पे OH है, इधर से कार्बन नंबर 4 पे 1 2 3 4। हालांकि 3 इधर से 3 पे डबल ब्रांचिंग भी बनती, लेकिन हमने OH को प्रेफरेंस दे दी। अच्छा जी, अब नाम क्या बना? 4 पे 2 दफा मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, तो 4 डाई मिथाइल और 3 हेक्सानोल, इट्स ओके। आगे बढ़ो, इसका नाम लॉन्गेस्ट यही है, 1 2 3 4 5 पेंटानोल बना, पेंटानोल। नंबरिंग किधर से करूं? इधर से कार्बन नंबर 2 पर OH, इधर से कार्बन, यानी इक्वल। तो 1 2 3 4 5, तो 2 और आगे 4, 2 4। बल्कि इसको खूबसूरत अंदाज में हम लिखते हैं ना, हम कहते हैं जी पेंटेन 2,4 डाइओल, इट्स ओके, पेंटेन 2,4 डाइओल। अच्छा, इधर आ जाओ, बाज लोग इधर E लिख देते हैं, बाज नहीं लिखते, जो भी है। अब इधर आओ, क्या मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस लूं या OH को? OH को। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब आपके पास क्या बनेगा? ब्यूटीन। एंड वाला E नहीं लगाना। ब्यूटीन कहां पे? कार्बन नंबर 3 पे, 3 ब्यूटीन और 2 पे ओल आ गया, 3 ब्यूटीन 2 ओल। ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, रट्टा रुट्टा से कुछ भी आता। मैं आपको एक टास्क देता हूं। टास्क मेरा क्या है? टास्क है कि आपने ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और आपने ना एक तो लैक्टिक एसिड, एक सिट्रिक एसिड को ले लो, बल्कि टारटारिक ले लो, सिट्रिक को छोड़ो, टारटारिक एसिड। ये मैं आपको ना टास्क दे रहा हूं, लैक्टिक एसिड और टारटारिक एसिड। आपने इन दोनों का, ये मैंने कॉमन नेम बता दिया, आपने इन दोनों का एक तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर, वो आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला। और दूसरा फिर आपने इसका आयोपिक नेम भी मुझे बताना है।
अयोपिक नेम, कि इन दोनों के मैंने कॉमन नेम बता दिया आपको, लैक्टिक एसिड टार्टर, आपने मुझे इसका स्ट्रक्चर भी और अयोपिक नेम भी। दिस वन इज वेरी वेरी वी रेज पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट, हद मुग्गी अहमियत की, इंतहा दर्जे का अहम है लैक्टिक और टार्टारिक। हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा होता है। आपने ये, मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आपने ये खुद करना है। स्टूडेंट, पहला आज का स्टेप हमारा मरला हो गया जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर को पढ़ा, कॉमन नेम्स भी पढ़े, अयोपिक नेम्स भी पढ़े। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का दूसरा जो हमारा टारगेट है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। मैं 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करूं। फर्स्ट वन, अडोर एंड टेस्ट। अडोर एंड टेस्ट, पहले तो बात ज़हन में रखनी है कि पहले जो लोअर अल्कोहल है, मैंने से लोअर अल्कोहल, जब मैं लोअर अल्कोहल्स की बात करता हूं ना, तो इसमें मैं क्या क्या लेता हूं? इसमें मैं लेता हूं जी मेथानोल, जिसमें 1 कार्बन, इसमें मैं एथानोल लेता हूं जिसमें 2 कार्बन, और प्रोपानोल, वन प्रोपानोल भी, 2 प्रोपानोल भी, प्रोपानोल, और किसी हद तक ब्यूटानोल भी शामिल कर लो, लेकिन कभी कभी ये इनको मैं कहूंगा लोअर अल्कोहल्स। और अगर जिनमें कार्बन एटम 5, ये तो 4 हो गया ना, इसमें 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा होंगे, वो हायर अल्कोहल हो गए। पहली बात, ये जो लोअर अल्कोहल्स है, हमारा वास्ता इनसे ज्यादा पड़ता है। जो लोअर अल्कोहल है, दे आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स। ये क्या बोला मैंने? बोला दीज आर कलरलेस, कोई रंग नहीं, वाटर की तरह, टॉक्सिक, इंतहाई जहरीले लिक्विड्स। इट्स ओके, ये लिक्विड्स हैं। इसका मतलब है अल्कोहल गैसेस नहीं है, लिक्विड है। और अगर आप हायर चले जाएं, ये कलर्स टॉक्सिक लिक्विड है, वोलाटाइल होते हैं, तो थोड़ा सा ना साथ एक लफ्ज वोलाटाइल भी शामिल कर लें, वोलाटाइल। अच्छा, इसके बाद ना कार्बन 5 से ऑनवर्ड जो होते हैं, कार्बन 12, 13, 14, दे आर सॉरी, कार्बन नंबर 7, 8, 9 तक दे आर वैक्सी लिक्विड थोड़े से, और आगे फिर सॉलिड आ जाते हैं। एक तो ये बात, दे आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड, हाईली वोलाटाइल, इनकी बात कर रहा हूं, हाईली वोलाटाइल। नेक्स्ट, दे हैव स्वीट स्मेल, स्वीट टेस्ट। ये स्वीट टेस्ट कैसा है? स्वीट टेस्ट, इनका ना एक मखसूस टेस्ट होता है जिसे कहते हैं अल्कोहलिक टेस्ट। एंड दे हैव बर्निंग टेस्ट, बल्कि अब यूं कह लो, दे हैव स्वीट स्मेल, अल्कोहलिक, स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, ऐसे जैसे कोई चीज जली हुई आप पी रहे हैं ना, वैसे। तो ये आपके पास अडोर एंड टेस्ट की बात होगी। साथ मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी भी, वो कलर लिक्विड कह के उसको मैनेज कर दिया। सॉल्युबिलिटी, मैं दोबारा लोअर अल्कोहल की बात करूंगा, और इसमें लोअर अल्कोहल मेथानोल, एथनोल, प्रोपानोल तक है। 3 बातें। लोअर अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा लोअर अल्कोहल्स दे आर soluble in water in all proportion। अच्छा, क्या मतलब ऑल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? ऑल प्रोपोर्शन का मतलब है जितनी मर्जी अमाउंट आप पानी की ले लें, जितनी मर्जी आप इन लोअर अल्कोहल की ले लें, मिक्स करें, मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। ये जो ना पहले 2 मेथनॉल, एथनॉल, इनमें तो ये फर्क मालूम करना ही मुश्किल होता है कि दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है केमिस्ट्री के टीचर्स के दरमियान कि इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो हम कहते हैं कि ये अल्कोहल पानी में क्यों सॉल्युबल होता है, वो कहते हैं भाई ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते। देखो कैसे, ये आपके पास आ गया अल्कोहल ROH, इट्स ओके, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होता है जब आप अल्कोहल को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा? वाटर इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये H बॉन्डिंग है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो लोअर अल्कोहल है ये पानी में हल होते जाते हैं। मेरा फिर वही सवाल,
इन तीनों में कौन ज्यादा, चलो खास तौर पर इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? हमारी बुक्स कहती हैं ये दोनों ही मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाते हैं, दोनों मुकम्मल तौर पर। हम कहते हैं फिर भी वो कहते हैं मेथानॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एथेनॉल। ये बात ज़हन में बैठा लेना। क्यों? क्योंकि मेथानॉल वाटर के साथ एथेनॉल की निस्बत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, चाहे थोड़ी सी भी है। तो इसका मतलब है जितना कोई अल्कोहल वाटर के साथ जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना वो ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होता जाता है। अगले सवाल, क्या हायर अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नहीं है? नो। क्यों? हायर अल्कोहल में ना ये जो ROH है ना, ये हाइड्रोक्सल पार्ट जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये OH पार्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। ये जिम्मेदार है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हायर अल्कोहल में क्या होता है? हायर अल्कोहल में ये अल्काइल पार्ट डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट, ये बड़ा हो गया, कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होगी। अल्काइल पार्ट नॉन पोलर होता है, ये डोमिनेट कर जाता है, और इसके डोमिनेट करने की वजह से OH पानी के साथ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता सफिशिएंट, तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो लोअर अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, हायर अल्कोहल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल नहीं होते, ये ध्यान में रखना। एक और बात बड़ी खूबसूरत, वो क्या? एक होता है स्टेट चेन, एक होता है ब्रांच। जो ब्रांच चेन अल्कोहल होते हैं वो ज्यादा गोल होते हैं, कंपैक्ट, और वो वाटर ज्यादा उनको इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो ब्रांच चेन अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन आइसोमेरिक स्ट्रेट चेन। बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसी में मैंने कहा ब्रांच्ड चेन अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल, वाटर में बात कर रहा हूं, देन आइसोमेरिक स्ट्रेट चेन अल्कोहल। यानी एक आपके पास ये प्रोपानोल, एक है 1 प्रोपानोल, एक है 2 प्रोपानोल। अब 2 प्रोपानोल में ब्रांच आ जाती है, इसका मतलब है 2 प्रोपानोल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू 1 प्रोपानोल। मैं बता रहा हूं, जो स्टेट चेन होता है ना, उसका साइज, वो स्टेट चेन, वो एक लंबूतरा सा मॉलिक्यूल होता है। जो ब्रांच आ जाता है ना, तो वो गोल सा हो जाता है, कॉम्पैक्ट। और जब गोल होता है ना, गोल होने की वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्शन कर देते हैं, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल का होता है उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेट चेन अल्कोहल दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, इस दिन में रखना। तो स्टेट चेन अल्कोहल आर मोर ब्रांच चेन अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन स्टेट चेन। ये सारी बातें अपने इल्म का हिस्सा बना लो। एक खूबसूरत फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आइए उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ी अडोर एंड टेस्ट, हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। अब आ जाओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बुक्स की लाइंस को लू ना, तो 2 लाइनों में बात खत्म। क्या पहली बात यह है कि अल्कोहल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स और अल्काइल लाइट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्केन अल्काइल लाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। एक ही बात। दूसरी मैं बात क्या करूंगा, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ता है। ये 2 बातें करके बात खत्म, लेक्चर खत्म। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको ना कुछ और पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं और भी बातें शेयर करूंगा, और वो बातें जो आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगी। पहली बात, बेटा जी, ये मेरे पास एन-पेंटेन अल्केन है, ये पहला पॉइंट समझना। एन-पेंटेन अल्केन, डाइथाइल ईथर ईथर, एन-प्रोपाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड, और ये अल्कोहल है। यानी ये अल्केन, ईथर, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ये 4 मैंने आपके सामने दी, और इन चारों का मॉलिक्यूलर मास तकरीबन एक जितना है, 77, 76, 78, बराबर है। यानी मैंने 4 डिफरेंट फैमिलीज ली, 4 डिफरेंट फैमिलीज। कौन सी? अल्केन, ईथर, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, 4 फैमिलीज। और चारों के मैंने वो मेंबर लिए जिनका मॉलिक्यूलर मास करीब बराबर। बॉइलिंग पॉइंट देखो,
36 and pentane 36, 35, 46, 118. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर एंड अल्काइल हैलाइड। तो मैं पहली बात क्या कहा मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर, मच ग्रेटर, ज्यादा है। 118 के लिए मैं मच कह सकता हूं, इनके मुकाबले में वो मच है। देन अल्कीन, किससे? अल्कीन से एक, और ईथर भी ले लो, ईथर्स 2, और फिर आप अल्काइल हैलाइड ले लो, अल्काइल हैलाइड। तो इनसे ज्यादा वजह क्या है? वजह सिंपल है। इन अल्कोहल वी ऑब्जर्व द yes hydrogen bonding. Yes, the reason is hydrogen bonding in alcohol, H bonding in alcohols, H bonding in alcohols. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो अल्कीन्स है ना, अल्कीन्स, इनमें सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। नॉन पोलर होते हैं ना, इनमें भी ऑलमोस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस। अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। इनमें डाइपोल फोर्सेस पाई जाती है, जो कि लंडन फोर्सेस से कदरे स्ट्रॉन्ग होती है, और उसका हमें यहां पे वाजे फर्क भी नजर आ रहा है। और इसमें क्या पाई जाती है? इसमें अभी तो मैंने कहा कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। किन से? अल्केन, ईथर और अल्काइल हैलाइड की निस्बत ज्यादा है। दूसरी बात, दूसरा एक और पॉइंट आ गया, और वो क्या बेटा जी? ये देखो, मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, 1 प्रोपानोल, 1 ब्यूटानोल, 1 पेंटानोल, ये सारे आपके पास अल्कोहल है। इसमें 1 कार्बन, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, तो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है। 1 कार्बन मिथाइल, कार्बन चेन बढ़ गई 3, 4, 5, तो कार्बन चेन की लेंथ। तो जब हम मेथानोल से 1 पेंटानोल तक जाते हैं तो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग को भी साथ ले लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 बातें शामिल कर लो, एक साइज ऑफ अल्कोहल, दूसरी भी बात साथ लिख लो ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अच्छा, मसलन मेथानोल का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना है? मैं इन सब के अपना बॉइलिंग पॉइंट आपको लिख के देता हूं यहां पे, बॉइलिंग पॉइंट्स मैं आपको लिख के देता हूं। बेटा जी, ये जो है मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 64, मैं रेड मार्कर से लिखूंगा, 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ ठीक है। एथानोल का 78.3, ये हमसे बड़ा वाबस्ता रहेगा। प्रोपानोल का 97 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्यूटानोल का 118 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने ऊपर भी लिखा है, और 1 पेंटानोल का ये 138। अब आप नोट कर लो, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता, जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ रहा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। मैं एक छोटी सी बात अगर आपके ज़हन में बैठ जाए, वो मैं यहां बयान करना चाहूँ। बेटा जी, गो के अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है। कहां 36, कहां 118? अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है। लेकिन जब आप ना इससे आगे बढ़ते हैं ना, 9, 10, 11, 12, 14, 15 कार्बन वाले अल्कोहल, उनका बॉइलिंग पॉइंट उतने कार्बन वाले अल्केन के तकरीबन बराबर है। क्योंकि ये जो लोअर अल्कोहल होते हैं, इनमें OH ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप हायर अल्कोहल में जाते हैं ना, फिर OH अपनी अहमियत खो बैठता है, फिर ये वाला जो है ना नॉन पोलर पार्ट, ये ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, फिर ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड कर रहा होता है। एक और खूबसूरत बात, ये मेरे पास ना जरा देखना, ये सारे के सारे ना मैंने आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल
ब्यूटानोल के आइसोमर्स नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट देखना, एन ब्यूटानोल स्ट्रेट चेन एन ब्यूटानोल, बॉइलिंग पॉइंट इसका बेटा जी 118 ऊपर लिख के दिया है, एन ब्यूटानोल और वो एन ब्यूटानोल 118 118 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स ओके। आइसोब्यूटान ब्रांच आ गई, एक ब्रांच, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया 108 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा यहां पे ये सेकेंडरी हो गया, ये दोनों प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये एमसीक्यू भी आता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बराबर है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटान। अच्छा ये दोनों प्राइमरी थे, ये सेकेंडरी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ये टर्शियरी है, बॉइलिंग पॉइंट और कम होके 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं दो बातें बताना चाहता हूं। पहले ये जो डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे जो प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है टर्शियरी अल्कोहल से। एक तो ये बात। दूसरी एक बात, जब ब्रांचिंग बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें एक ब्रांच, इसमें वो सेकेंडरी ब्रांचिंग, इसमें डबल ब्रांचिंग है, तो जो ब्रांच चेन अल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन से कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मैं यहां एक सेंटेंस लिखूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीज with increase in branching। तो ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अच्छा ये ना सॉल्युबिलिटी के बिल्कुल उल्टा है। यहां ब्रांचिंग बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी में ब्रांचिंग बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इधर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इन चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने दो चीजों को फोकस किया, नॉमेनक्लेचर को एंड देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।